राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वीडियो में हम राम की कृपा, निधान और दयालुता के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तुलसीदास जी ने राम को दयाल पुरुष कहा है, जिसे काल का भी काल कहा जाता है। वह सहज भाव से जीवों पर दया करता है। इसलिए तुलसीदास जी से बारंबार दयाल, कृपाल, कृपा निधान, कृपा सिंधु, कृपातायन आदि शब्दों से याद करते हैं। आज के सत्संग की वीडियो नाम भक्ति गोस्वामी तुलसीदास राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से ली जा रही है। राम नाम के बारे में हमारे पुरानी वीडियो में अपने बताया है। एक बार पुरानी वीडियो सुन लें और समझ लें। तो सारे सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो अंत तक सुने और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि उन्हें यह वीडियो कैसी लगी। अब वीडियो शुरू करते हैं। अपने रामचरितमानस को दयाल राम की वंदना से ही शुरू करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस दया से गूंगा भी सुंदर वक्ता बन जाता है, लंगड़ा भी दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है और कल काल के सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, वह दयाल पुरुष हम पर दया करे। कहते हैं मूक होई बाचाल पंग चढ़ई गिरबुर गहन और जास कृपा सु दयाल द्रवो सकल कलमल दहन। यह मानस की प्रारंभिक वंदना का दूसरा सोटा है। नाम को राम से भी बढ़कर मानने के कारण तुलसी ने नाम के गौरव से श्रेष्ठ माने गए और देवताओं में सर्वप्रथम पूजित गणेश की वंदना पहले सोटे में की है और फिर दूसरे सोटे में दयाल पुरुष राम की वंदना की है। तुलसीदास के अनुसार वह दयाल की दयालुता है कि वह अपने से भी अधिक अपने सेवक को बढ़ाई देते हैं। राम से अधिक राम कर दासा। तुलसीदास जी का यह संदेश है कि कपट और सांसारिक झमेलों को छोड़कर हमें सहज भाव से दया करने वाले दयाल और दीन बंधु राम के भजन में लग जाना चाहिए। तुलसीदास जो भी अपने दयाल प्रभु से दीन और भिखारी बनकर दया की भीख मांगते हैं, कहते तू दयालु दीन हो, तू दानी हाँ मैं भिखारी। वह कहते हैं कि जब तक मुझे यह ज्ञान नहीं था कि मैं दीन हूँ और तू दयालु है तथा मैं दास हूँ और तू स्वामी है, तब तक तो मैं बिना कुछ कहे दुखों का सहता रहा, पर अब तेरे लिए मुझे त्यागना ठीक नहीं है। कहते हैं जब लग मैं ना दीन दयालु तब मैं ना दास मैं स्वामी, तब लग जो दुख सहु कहू नाहि, जब भी अंतर जामी, तय उदार में कृपान पतत में अब ना तजे बन आवे। अपनी संभाल होने से ढिलाई होते देख तुलसी सबकी बिगड़ी बनाने वाले दयाल पुरुष से कहते हैं तुलसी की बार बड़ी ढील होत सील सिंध बिगड़ी सुधरबे को दूसरो दयाल को। इसीलिए तुलसीदास जी अपने मानस के अंत में कहते हैं कि निस्वार्थ हित करने वाले और मुक्ति प्रदान करने वाला राम के सिवाय भला कौन कृपा निदान हो सकता है। दयाल राम को काल और माया से भिन्न बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, जिसमें ब्रह्मांडों के समूह रूपी फल लगे हुए हैं। उन फलों के अंदर असंख्य चराचर जीव बसते हैं, जिन्हें उस ब्रह्मांड के बाहर का कोई ज्ञान नहीं होने पाता है। भयंकर काल ब्रह्मांड रूपी फल के सभी चराचर जीवों तथा ब्रह्मांड को भी खाने वाला है, पर वह कराल काल भी दयाल पुरुष राम से सदा डरता रहता है। जो काल देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खाने वाला है, वह भी राम से बहुत डरता है। ऐसे राम से विमुख होना या बैर करना ठीक नहीं। जाके डर अत काल डराई, सो सुर असुर असुर चराई, तासो बरो कभू ना कीजे। राम कोई साधारण मानवी राजा नहीं है, बल्कि वह समस्त विश्व का स्वामी और काल का भी काल है। काल नेमी भी राम को काल रूपी सर्प का विनाशक बताते हुए रावण को युद्ध से रोकने की कोशिश करता है। आगे कहते हैं दयाल पुरुष की दीनों पर विशेष दया रहती है। इसीलिए तुलसी बारंबार राम को दीन दयाल या दीन बंधु के नाम से याद करते हैं। अपने भक्तों के प्रति विशेष प्रेम होने के कारण तुलसीदास जी राम को भक्त वत्सल भी कहते हैं।
यह राम अपने अतिशय प्रेमवश अपने भक्तों के अवगुणों और अपराधों पर ध्यान नहीं देता, वह उन्हें अधिकाधिक गौरव प्रदान करता है और सदा उन्हें अपनाए रहता है। अपनी शरण में आए हुए दुष्टों और अपराधियों तक को वह अभयदान दे देता है और उनकी सब तरह संभाल करता है। अपने को दीनहीन अपराधी और पतित समझने वाले भक्त तुलसी को परमात्मा के ये नाम बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए वह बार बार परमात्मा को इन नामों से याद करके उससे दया की याचना करते हैं। उनकी विनय पत्रिका तो ऐसे नामों से भरी पड़ी है। यह बताते हुए परम कृपालु राम की दीनों पर सदा दया रहती है। तुलसीदास जी कहते हैं, अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। तुलसीदास जी भाव विभोर होकर कहते हैं कि मेरे प्रभु के दरबार में तो दीनों को ही आदर देने की रीत सदा से चली आ रही है, पर पता नहीं इस दीन तुलसी को और दीन दयालु राम का ध्यान किसी ने क्यों नहीं दिलाया। यह दरबार दीन को आदर रीत सदा चले आई, और दीन दयाल दीन तुलसी की कहूँ ने सुरत न कराई। वह फिर कहते हैं कि अत्यंत कोमल स्वभाव वाला दीन दयाल राम तो अपने स्वभाव से ही परोपकारी है और अनगिनत दीनों की विपत्ति उसने दूर की है, पर इस दीन तुलसी पर कृपा करना वह कैसे भूल गए। इस प्रकार दीन बंधु नाम का उपयोग भी तुलसीदास जी ने अनेक बार किया है। उदाहरण के लिए अपने मानस में हनुमान के माध्यम से वह कहते हैं कि मैं अज्ञानी तो मोहवश भूला हुआ हूँ, पर हे प्रभु तू दीन बंधु होकर मुझ दीन को कैसे भूल गया। आगे कहते हैं, भक्त तुलसी भक्तों के प्रति राम के अपार प्रेम का वर्णन करते नहीं थकते। उनके अनुसार राम सच्चे अर्थ में भक्त वत्सल हैं, वह भक्तों के लिए प्रकट रूप धारणा कर लेते हैं। परम भक्त भरत राम के स्वभाव की यह विशेषता बताते हैं कि राम भक्तों के अपराध को देखकर सुनकर भी अनदेखा और अनसुना कर देता है और उल्टे भक्तों के हृदय की कोमलता और प्रेम को ही बारंबार याद करता रहता है। भक्तों के गुणों को सुनकर वह साधु समाज में उनका बखान करता है। भला ऐसा स्वामी कौन है जो सेवकों पर कृपा करके उनका सारा साज संभाल कर दे, पर सपने में भी यह ना सोचे कि मैंने सेवकों के लिए कुछ किया, बल्कि अपने हृदय में ही सोच रखे कि कहीं किसी सेवक को किए हुए उपकार का संकोच ना हो। भरत जी के माध्यम से राम के इस स्वभाव पर प्रकाश डालते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, अपराधों पर कोई न काऊं, समझ सहम मुहे अब डर अपने, सो सुध राम कीन नहीं सपने। कहत नसाए होए हिये नीकी, रीझत राम जन 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 की, रहित न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार हिये की, सट सेवक की प्रीत रूच राखें राम कृपालु। कहते हैं, आगे कहते हैं, देख दोष कबहु न उर आने, सुनगुन साधु समाज बखाने, को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समाज साज सब साजी, निज करतूत न समझें सपने, सेवक सकुच सोच सुर अपने। भरत जी की भाव विड्डल होकर कहते हैं कि यदि मेरी करनी का प्रभु विचार करे तब तो सैकड़ों कोटि योगों का मेरा निस्तार संभव नहीं है, पर प्रभु का स्वभाव इतना अधिक कोमल है कि वह भक्तों के दोषों का विचार ही नहीं करता। अपनी संत सुलभ विनम्रता के साथ तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि यदि मेरे प्रभु मेरे आचरण का विचार करें तब तो मुझे करोड़ों कल्पों तक संसार के कहाड़ में ओट ओट कर मरना होगा, पर यदि प्रभु अपनी कृपा दृष्टि फेर दें तो संसार सागर गाय के खुर से बने चिन्ह के समान हो जाएगा और मैं सहज ही इसे पार कर जाऊंगा। इसलिए तुलसीदास जी का यह निश्चित मत है कि परम प्रभु राम जैसा भक्त वत्सल और शील निधानी स्वामी कहीं नहीं हो सकता। तुलसीदास जी के अनुसार समस्त विश्व के स्वामी और सभी सुखों के दाता राम को प्राप्त करने की सहज उपाय उसकी शरण में जाना है। राम प्रणतपाल अर्थात अपनी शरण में आने वाले की रक्षा करने वाला है। वह शरणागतों के सभी अपराधों को भुलाकर उन्हें अपना बना लेता है। शरणागत को भय को दूर करने का उसने प्रण कर रखा है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं,
राम के इस प्रण को सुनकर और उन्हें शरणागत वत्सल जानकर हनुमान प्रसन्न हो उठते हैं। सुन प्रभु वचन हरस हनुमाना, और शरणागत वत्सल भगवाना। इस विषय में राम का यह स्पष्ट कथन है कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे नीच और पापी हैं। ऐसे मनुष्यों को देखने में भी पाप लगता है। कहते हैं, शरणागत कहु जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। भरत जी भी कहते हैं कि मुझे जैसे को भी जिसे घोर अपयश देकर सबने बिल्कुल नष्ट कर दिया था, उसे राम ने ही अपनी प्राण पाल होने का प्रण निभाते हुए बचाया। प्रभु के प्रणपताल होने का आशा लेकर ही तुलसी अपने प्रभु से शीघ्र कृपा करने की विनती करते हैं। माधव अब ना हो द्रवहु की लेखे, प्रणतपाल पन तोर मोर पन जेहू कमल देखे। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि प्रभु का पतित पावन नाम सुनकर मुझे मैं पतित होके अपने कल्याण को पूरा भरोसा हो गया है। ऐसे पतित पावन और दीनों से प्रेम करने वाले राम के चरणों की शरण को छोड़कर अब मैं भला कहाँ जाऊँ। आज के सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से पुनः विनम्र निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। और हमारी पुरानी वीडियो देखें तो उसमें राम के पूर्ण व्यक्तित्व के बारे में आपको पता लगेगा कि राम वास्तव में बहुत बड़े ज्ञानी और एक अनामी संत थे। राधा स्वामी।